चावला साहब, अवगुण चेतना करो। आप बॉलीवुड के स्टार से बात करते रहते हैं, क्यों ना करो? आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी कितनी बार किया मैंने। लोग जब देखना चाहते हैं बाबा रामदेव को, राखी सावंत को या किसी और को, क्यों ना दिखाऊं मैं? मेरा काम है पत्रकारिता में। बाबा रामदेव है योग वाला, वो है भोग वाले। भोग वाले लोग खाना भी खाते हैं, योग भी करते हैं, आप सिखाते हैं उनको कैसे लेकिन 50% तो समय जो है इन जो है नाचने गाने वालों को और खेलने कूदने वालों को दे देते हैं। पहले भी कहा मैंने आपको सवाल है कि हमारा मौलिक अधिकार है सूचना देना। जो लोग देखना चाहते हैं हम वो दिखाएंगे, गलत नहीं दिखाना। राष्ट्रीय हित में सब चीजें दिखाई जाती है, पब्लिक। चलो, राष्ट्र हित में आप दिखाते हैं, आप मुशर्रफ को बुलाते हैं अपनी बात में। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछिए, उन्होंने विलन कारगिल के बाद कितनी बार खाना उनके साथ खाया, कितनी बार उनका स्वागत किया। चलो, हमारा काम पत्रकारिता। आज तो आपसे मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सीधी पत्रकारिता के अंदर ऐसे विलियन से मेरा काम है सवाल सीधे सीधे पूछना। उल्टे कहिए या सीधे करिए। मुशर्रफ को मैंने ये सब सवाल पूछे कि आपने आक्रमण गलत किया, आप धोखेबाज थे। जिस तरह के सवाल जनता भारतीय पूछना चाहती है वो सब सवाल मैंने उससे पूछे। पत्रकारिता की जिम्मेवारी है कि आप किसी को देश का दुश्मन डिक्लेयर करके उससे बातें निकलवाइए ना। जनता का प्रतिनिधि बनकर के प्रश्न कर रहा हूं, ये मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। के नाते आप सवाल पूछिए जो आपके मन में शंकाएं हैं। जैसे आपके योग के बारे में हमारे मन में शंकाएं होती है, कई बार आपके मन में भी होंगी, आप पूछिए ना। पिछले 9 वर्षों से सबसे तेज चैनल बना हुआ है आज तक, नंबर वन। आप उस नंबर 1 चैनल के पिछले लगभग 3 वर्षों से बेस्ट एंकर बने हुए हैं, तो आपको पहले तो बधाई देता हूं। लेकिन इस बेस्ट एंकरिंग के पीछे आप कहीं कोई ये एजेंसी जो देती है टीवी वाले, वो टीवी की मानी जानी संस्था है, उसके अंदर कोई प्रोफेशनल लोग हैं, जो जूरी है वो प्रोफेशनल लोग हैं, उसमें आप फिक्स नहीं कर सकते वहां। और क्योंकि जब रेटिंग भी तो आती है, टाइम रेटिंग आती है, टीआरपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर काफी एजेंसी मिलकर के काम करती है। अगर टीआरपी में हम सबसे नंबर 1 चैनल हैं तो अवार्ड देने वालों को उनके पास ऑप्शन क्या है? तो सबसे अच्छा चैनल है, सबसे ज्यादा देखा जाएगा, उसको क्या सबसे घटिया डिक्लेयर कर देंगे क्या वो? प्रभु जी, हम फिर से बधाई देते हैं आपके चैनल को भी इस बात के लिए कि पिछले 9 वर्षों से नंबर 1 बना हुआ और आगे भी नंबर 1 बना रहे, और आप भी नंबर 1 एंकर बने रहे। आपको भी हमारी शुभकामनाएं। मैं सबसे बूढ़ा नंबर 1 एंकर हूं। प्रभु जी, आप बहुत लोगों से रिटायरमेंट की उम्र पूछते रहते हैं, आपकी भी कोई रिटायरमेंट की उम्र? जर्नलिज्म में कोई रिटायरमेंट, देखो मेरा काम जब तक पत्रकारिता में क्या है, जब तक बोल सकूंगा, जब तक देख सकूंगा, जब तक चल सकूंगा, जब तक ये आंखें काम कर तब तक मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं। और आपसे उल्टे सवाल सीधे सवाल पूछता रहूंगा। अच्छा, मैं एक आपसे उल्टा सवाल और पूछ लेता हूं, तीखा सवाल भी पूछ लेता हूं, टेढ़ा सवाल भी पूछ लेता हूं। एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता है और 24 घंटा न्यूज चैनल वही दिखाता है, पूरा देश गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये बच्चा गड्ढे में गिरना समाज के जो हो रहा है उसके एक शीशा है। उसको एक क्योंकि उसकी वजह से 15 मिनट दिखा दो, आधा घंटा दिखा दो, 1 घंटा दिखा दो, एक दिन 2 दिन 3 दिन वही बात। स्वामी जी, यही बात कर रहा हूँ कि उस बच्चे के दिखा करके हम दिखा रहे थे कि इस देश के अंदर ठेकेदार पैसा किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस तरह से कोई भी खड्डा बंद नहीं करोगे तो ठेकेदार को बंद कर दिया जाएगा। ये परिणाम हुआ 24 घंटे दिखाने के बाद कि देश के अंदर जितने ठेकेदार हैं उनको खड्डे के ऊपर कुछ न करना। जो बच्चे मर जाते थे, जो पहली बार हमें पता लगा दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर, सारे देश के अंदर 5-6 लाख गांव हैं, हर जगह कोई ना कोई बच्चा हर रोज मरता होगा, वो बंद हो गया उसकी वजह से। चावला साहब जो है माना कि उसके ऊपर कुछ हद तक अंकुश लगा। ये तो समस्याएं जब तक हम हैं और देश है रहेगी। आज तो नहीं, जब तक हिंदू, जब से लेकिन मैंने कहा उसको उतना महत्व नहीं दिया। अभी मुंबई में अभी फिर बच्चा जो है गड्ढे में गिर गया था, दिखाया ना। अब मैं जो कह रहा हूँ, जब मानव शक्ति बनी, जब मनुष्य का पैदा हुआ, तब से सारे पेट भरे हुए थे क्या? आप जब राम राज्य में भी जाएंगे तब भी आपको राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। राम राज्य में किसी को बुखार भी नहीं होता था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। राम राज्य के अंदर जो है कोई विधवा नहीं होती थी, जो है बहन हमारी बेटी, और बाप के सामने बेटे की मृत्यु नहीं होती थी। खैर, राम राज्य की हम कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन अब तो मनमोहन राज्य, एक मोहन का राज्य था, एक राम का राज्य था, मनमोहन सिंह जी का राज्य है। खैर, मुझे आपसे बहुत से तीखे सवाल पूछने हैं। 5 ही पूछने पड़ेंगे। 5 का इससे ज्यादा नहीं मैं परमिशन दूंगा। मेरे पास आंसर भी नहीं है।